कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं प्रश्नावली 2.1 का दूसरा प्रश्न लेकर, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए, गुणांक का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि गुणांक का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया है 3y, ठीक है। अब इसमें y के साथ में गुणा किसका है, तो हम कहेंगे y के साथ में गुणा 3 का है, ठीक है। ये 3 का गुणा y के साथ में किया जाएगा। देखिए, यदि 3 गुणा y किया जाए तो 3y आ जाए, मतलब y के साथ में गुणा किसका है, 3 का है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2x स्क्वायर लिख दिया जाए और हम पूछ लें कि x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो x स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए तो x स्क्वायर के साथ में यहाँ पे 2 गुणा x स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, बताइए। 2 गुणा एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ में किसका गुणा है, 2 का। ऐसे ही उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, केवल एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, जहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा 1 करने पर एक्स स्क्वायर ही आएगा कि नहीं मेरे भाई। तो जहां पर किसी संख्या का गुणा नहीं है, जहां पर कुछ ना दिया है, वहां पर 1 का गुणा किया जाता है, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर का साथ में किसका गुणा है, गुणांक कौन है, 1, जिसका गुणा किया है, गुणांक 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, केवल एक्स स्क्वायर का लिखना है। उन्होंने एक्स स्क्वायर का पूछा है, अगर एक्स का पूछते तो भी एक्स के साथ में किसका गुणा, 1 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको गलत उतार लिया है, यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा था शायद, ठीक है। तो माइनस, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, इसमें 1 का गुणा तो किया गया है लेकिन माइनस लगा हुआ है साथ में, तो -1 का गुणांक है। अब -1 का गुणांक, अब आप बोलोगे कैसे है भाई, तो ऐसे है कि यदि एक्स स्क्वायर में गुणा -1 का गुणा किया जाए तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि -1 का गुणा है एक्स स्क्वायर के साथ में, तभी तो वो माइनस के एक्स स्क्वायर हुआ है, ठीक है। ये उसका उत्तर हो गया। अब तीसरे का इसका देखते हैं हम, पाई बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में किसका गुणा है, पाई बटे 2 का। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई बटे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगले में देखिए, रूट के अंदर 2x माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर 2x बाहर है -1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मुझे ये बताइए, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है क्या यहाँ पे, बताइए। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 है। जब कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें 35 घात के द्विपद का और 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का, द्विपद मतलब दो पद होना चाहिए, लेकिन उसमें 35 घात होनी चाहिए एक में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्विपद, द्विपद कौन सा होगा 35 घात का, द्विपद बराबर लिख देंगे x की घात 35 लिख सकते हैं, प्लस में कुछ भी दूसरा पद कुछ भी लगा सकते हैं, +2 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब एक पद ये होना चाहिए और एक पद ये होना चाहिए। लेकिन इसमें से एक जो द्विपद है, देखो द्विपद पूछा था, 2 पद, 1 और 2, ठीक है। और घात कितनी होनी चाहिए, घात 35 घात के द्विपद का, तो 35 घात हो गई। यहाँ पे बताया 100 घात के एक पदी का, एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए, तो एक पदी बराबर घात कितनी होनी चाहिए, 100। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x की घात 100। अब यहाँ पे प्लस और जोड़ा घात जारी ना करना है हमारे लिए, +1 या 2 कर देंगे तो द्विपद हो जाएगा। त्रिपद का मतलब 3 पद प्लस माइनस करके कुछ भी कर सकते हैं, 3 पद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनटू में गुणा हो सकता है, लेकिन पद एक कब तक बनेगा, जब तक उसमें जोड़ा या घटाया नहीं जाए तब तक पद एक ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो गुणा तो कर सकते हैं लेकिन जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो x की घात कितनी, 100 घात बोला था उन्होंने एक पद में, तो एक पद में हमने 100 घात कर दिया है। तो ये उदाहरण हो चुका है, ये तीसरे का उत्तर हो चुका है। चौथा प्रश्न जो चौथा है उसको हम हल करते हैं। अरे भैया लाइक कर दिया करो यार, बड़ा मजा आता है हमारे लिए, पढ़ाने में तभी मजा आता है जब आप लाइक कर देते हो, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए, फैला,
ठीक है। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए भैया, यहाँ पे बहुपद दिए हुए हैं, इसमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। आहा, क्या सवाल है, आपको तो ये आता होगा क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, ऐसा बता चुके हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात किसकी है? इसकी है। इसमें कितनी घात है? 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, बहुपद कौन सा? 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में नहीं, बहुपद की घात क्या है? ज्यादा 3 है, सबसे ज्यादा है 3 है। तो ये लिख देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे बहुपद 4 माइनस वाई स्क्वायर की घात सबसे ज्यादा क्या है? 2 है, तो 2 है। यहाँ पे ये लिख देंगे इसके लिए। अगला बहुपद देखेंगे, बहुपद कितना लिखा है? 5t माइनस रूट के अंदर 7 की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे टी पे कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। जब कुछ ना हो घात तो 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुपद, बहुपद क्या दिया हुआ है भाई? 3 लिखा हुआ है। बहुपद 3 की घात क्या हो जाएगी? 0 है। जब कुछ है ही नहीं उसमें तो 0 है। ठीक है, ये हमारे चौथे का प्रश्न हल हो चुका है। अब पांचवा प्रश्न हम हल करते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती बहुपद हैं और कौन कौन त्रिघाती बहुपद हैं। ठीक है, हमको बताना है रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती बहुपद कौन सा है और त्रिघाती बहुपद कौन सा है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप होते होशियार बच्चे हैं बच्चों, आप बहुत होशियार हो। देखिए, ये आप देखते ही कर दोगे। यहाँ पे देखिए, सबसे जिसकी घात ज्यादा है तो उसे वही घात का बहुपद मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घात किसकी? इसकी ज्यादा है। कितनी है? 2 है। तो इसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे x की घात कितनी है? सबसे ज्यादा 3, तो ये कैसी हो गया? त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे घात ज्यादा किसकी है? y का कितना घात है? 2। y पे घात 2 है तो द्विघाती हो गया, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या है? घात सबसे कम। देखिए x की घात कितनी है? 1 है। जब कुछ नहीं रहता तो 1 ही है, तो एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं? रैखिक। कैसा है? रैखिक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अगला इसमें देखिए, ये कैसा है? रैखिक। ये भी रैखिक है। जब घात 1 मिले तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें क्या है? 2 घात चढ़ा हुआ है r के ऊपर, तो द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है। एक घात होगी रैखिक, फिर द्विघाती, 2 घात को त्रिघाती, 3 घात को बोलते हैं त्रिघाती। 3 घात चढ़ा हुआ है तो त्रिघाती बहुपद है। जो बच्चों आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको दोबारा समझाएंगे। और इसको अच्छे से हल कीजिए। प्रश्नावली 2.2 हम जल्द आपके पास लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फैला दो। ठीक है, धन्यवाद।